परमेश्वर पिता का हम आज के दिन में धन्यवाद करते हैं, उसकी कृपा, उसकी धीरज, उसकी सहनशीलता और उसकी धन के लिए, जिसके कारण से उसने आज के दिन को हमें दिखाया, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा और उसके अद्भुत प्रेम की ओर देखें, उसकी योजना, उसकी इच्छा की ओर देखें। इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है, इसलिए सप्ताह भर संभाला, रक्षा की। अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत महान अद्वैत अनादि प्रेम के लिए, जो अद्भुत परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते ही चले आ रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए समझ सकें, उसके वचन की ओर ध्यान लगा सकें और अपने आप को और भी अपने परमेश्वर को समर्पित कर सकें। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये अधिकार आपने हमें दिया है कि हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। विशेषकर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस वातावरण के लिए जिसे आपने हमें दिया। इसमें आपकी उपस्थिति, प्रभु यीशु के लहू की बाड़ा, सुरक्षा हम चाहते हैं महान परमेश्वर, ताकि आज के दिन में प्रभु हम जितनी देर यहाँ पर बैठते हैं आपके वचन के प्रकाश में, महिमा के गीतों को सुनते हैं, गाते हैं, इन सब के द्वारा केवल आपको महिमा मिले, यही चाहते हैं। और इसलिए हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई वचन बोलने में, सुनने में, हृदय के अंदर ग्रहण करने में और अपने आप को और दीन करने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज की आराधना में हम सब इकट्ठे हो सके और परमेश्वर को महिमा दे सके। और परमेश्वर पिता हम सब की सहायता करें, सब बातों में अगुवाई करें। तो आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे, आप सब भी गाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता
रहूंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद दे उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तार सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खाली से दूध कलाम का दिया। और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने। पापों की कीट से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने। पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी। ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने। चाहा किसी के हम उड़ना उससे, पर उठाया उबार की तरह। ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा। सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद परमेश्वर की महिमा में। एक और गीत जाएंगे 180 का। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सलाहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा।
हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा, तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राज की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम और राज की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा मैं तुझको सराहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे एक और गीत गाऊंगी महिमा के लिए।
हेलो हेलो हेलो
परमेश्वर पिता का सबको जय मसीह की। आइए अब वचन के भाग में जाते हैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रभु की महिमा के गीतों के लिए। आइए आज के दिन में परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे जयवंत जीवन के विषय में। परमेश्वर बोलता है कि एक व्यक्ति को जय पाना ही है और हम सबको जय पाना है, और नहीं जय पाते हैं तो फिर क्या होता है, और जय पाएंगे तो क्या होगा। इन सब बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आइए देखेंगे। भजन संहिता 13 अध्याय उसका 1 पद से पूरे ही पद पढ़ लो। 6 पद है। भजन संहिता 13 अध्याय। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाया रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आँखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरा शत्रु कहे मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा ना हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरा शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरा करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर संकट के समय के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना है परमेश्वर के जन की। और आज यदि हम भी ऐसे संकट में हैं तो हमारे लिए भी ये प्रार्थना है। और यहाँ पर वो जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, या उसकी सहायता मांग रहा है, परमेश्वर की सहायता मांग रहा है राजा दाऊद, वो ये मांग रहा है कि हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा? देखिए, ऐसी प्रार्थना या ऐसी लालसा यदि किसी व्यक्ति का हो, परमेश्वर के जनों का, तो परमेश्वर अवश्य उसकी प्रार्थना को सुनेगा, ध्यान देगा। और इससे ये समझ में आता है कि परमेश्वर के जन के हृदय के अंदर कितना जय पाने की या जयवंत जीवन जीने की इच्छा है। तो यहाँ पर ये पुराने नियम में राजा दाऊद अपने शत्रुओं को के विषय में उन पर जय पाना चाहते थे। और पुराने नियम में हम इस बात को हम जानते हैं कि पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोगों की जो शत्रु हुआ करते थे, वो लोग मनुष्य हुआ करते थे, जैसे कि कनानी, परिज्जी, अमालेकी, पलिस्ती, गिरगासी, ये सब जो है, ये लोग सब लोग थे जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में थे, और यही लोग शत्रु थे पुराने नियम के अंदर। और इन पर जय पाना होता था परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि यदि नहीं जय पाए तो ये शत्रु लोग उनको परास्त करते थे। और जय पाना है, जय पाकर उस जगह को जहाँ पर परमेश्वर उनको दिया है, वहाँ पर उनको जय पाकर ही उस जगह को प्राप्त करना होता था, उस जगह को कब्जा करना होता था। तो यहाँ पर चूँकि हम लोग नए नियम के विश्वासी हैं अभी,
और नए नियम के विश्वासी हैं तो वचन हमारे लिए भी यही है, परंतु हमारी भी प्रार्थना यही होनी चाहिए। परंतु अब हमारे शत्रु जो है कोई मनुष्य नहीं होता है या कोई भौतिक चीज़ें नहीं होती हैं, परंतु अब हमारे शत्रु परमेश्वर के लोगों की शत्रु, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके शत्रु अब हम इस बात को जानते हैं, जो मुख्य शत्रु हो तो शैतान ही है। शैतान हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु का वो विरोधी है वो, और इसलिए तब से वो विरोध, परमेश्वर ने जब से उसको अपनी उपस्थिति से गिराया है, तब से वो विरोधी बन गया है या शत्रु बन गया है। तो शैतान तो शत्रु है। फिर जिस संसार में हम रहते हैं, ये संसार भी हमारा शत्रु है, क्योंकि संसार पर भी हमको जय पाना पड़ेगा, और ताकि हम इस संसार के साथ दोषी ना ठहरें। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के साथ तुम दोषी ना ठहर जाओ। तो संसार भी विनाश की ओर जा रहा है, और इसलिए वो संसार पर भी हमको जय दिलाना चाहता है। और तीसरा शत्रु मृत्यु है। इस बात को हम जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 28 पद में लिखा है कि अंतिम बैरी जो होगा वो मृत्यु होगा, उसको भी नाश करने वाला है, कर देता है परमेश्वर। और तो इस प्रकार से मेन शत्रु तो यही लोग हैं, 3 लोग। और चौथा शत्रु जो है, ये तो सबसे बड़ा शत्रु है विश्वासियों का, उनका खुद का शरीर, हमारा खुद का शरीर है शत्रु। और शरीर में उठने वाली अभिलाषाएं हैं, शरीर में जो उठने वाली अभिलाषाएं हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं। और यही अभिलाषाएं, यही शत्रु, जैसे क्रोध हो गया, लालच हो गया, घमंड हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, झूठ हो गया, व्यभिचार हो गया, ये तो बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं। 7 भयंकर शत्रु हैं। पुराने नियम के अंदर 7 भयंकर शत्रु थे इस्राएलियों के, अर्थात कनान में रहने वाले एमोरी लोग, एमोरियों के में जो 7 जातियां रहती थी, उनके शत्रु थे। परंतु अभी नए नियम के अंदर परमेश्वर के लोगों के, अर्थात जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं, उनका शत्रु अभी शरीर हो गया है। शरीर में उठने वाली अभिलाषाएं, ये तो बहुत भयंकर शत्रु है। अब परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ये 3 शत्रुओं को तो प्रभु यीशु ने ही जय दिला दिया है उन पर, और उन पर तो जय हम इजीली पा जाते हैं, पा जाएंगे। यदि पाना चाहें तो पा जाएंगे। किन पर? शैतान पर। क्यों? क्योंकि शैतान को प्रभु यीशु ने क्रूस पर हरा दिया है, निकम्मा कर दिया। कुलसियों 2 का 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, तो कीलों से जड़ दिया उसने। और जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, वहाँ पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हाँ पढ़ो 15 पद। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतरवा कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो, जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी थी। जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, जो भविष्यवाणी किया था परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय में। और जो स्त्री का वंश होगा, तेरे सिर को कुचलेगा शैतान, क्योंकि तूने यह काम किया। अर्थात मनुष्य को बहकाया और उनको गिराया पाप में,
और इस कारण से मैं ऐसा उपाय करूंगा कि तेरा सिर कुचला जाएगा एक दिन। तो वो शत्रु जो है, शैतान जो है, वो तो प्रभु यीशु ने जीत लिया है उसको, अब वो समस्या नहीं है। फिर मृत्यु भी समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु पर जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण से जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा है यूहन्ना 5:24 में, हाँ 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हाँ। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका अब है। देखिए, वो तो मृत्यु को समाप्त कर दिया, मृत्यु से पार कराकर जीवन में प्रवेश करा देता है उनको जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पूरा और उद्धार का जिनके पास अनुभव होता है, पूरी रीति से अनुभव होता है, उनके लिए मृत्यु अब कोई अर्थ नहीं रखता। शारीरिक मृत्यु या शरीर को छोड़ना, त्यागना, क्योंकि मृत्यु से पार कराकर जीवन में प्रवेश करा चुका है वो, और वो मृत्यु पर भी प्रभु यीशु ने जय पा लिया और जय दिला ही दिया है जो लोग विश्वास करते हैं। हालांकि इनके पीछे शर्तें हैं, ऐसा नहीं कि एकदम विश्वास कर लिए तो जय मिल ही गया। कारण भी लिखा है, ले जो मेरे भेजने वाले पर जो विश्वास करता है और मुझ पर विश्वास करता है। पहला यूहन्ना 3:14 में लिखा हुआ है, जो अपने भाइयों से प्रेम करता है, जो अपने भाइयों से अर्थात विश्वासी उद्धार पाए हुए भाई बहनों से जो लोग प्रेम करते हैं, वो लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच जाते हैं। ये लिखा हुआ है। हाँ पढ़ो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ देख लो, जो प्रेम नहीं रखता वो तो मृत्यु की दशा में है। तो मृत्यु पर जय वही लोग प्राप्त करेंगे या प्राप्त करते हैं जो लोग अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, विश्वासी भाई बहनों से, उद्धार पाए हुए भाई बहनों से जो लोग प्रेम करते हैं, वही लोग मृत्यु पर जय पाए हुए हैं। और नहीं तो मृत्यु उन पर राज्य करेगी, मृत्यु उन पर राज्य करेगी। तो जो लोग विश्वास से चल रहे हैं वो लोग शैतान पर भी उनको जय मिल गया, शैतान से कोई समस्या नहीं है अब उनको, और वैसे ही मृत्यु से भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि विश्वास से चल रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा में प्रभु यीशु से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। यदि तो विश्वासी भाई बहनों से प्रेम करेंगे ही, यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो। यदि भाई बहनों से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो ये भी प्रमाण है कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई परमेश्वर से प्रेम करे और अपने भाई बहनों से बैर करे, ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा जांचने के लिए बोलता है हर समय, और आज भी हमको जांचना है। तो ये 3 शत्रुओं को तो प्रभु यीशु ने डील कर दिया है, इनके लिए हमको संघर्ष नहीं करना है। कहने का मतलब एक विश्वासी को इन पर जय पाने के लिए संघर्ष नहीं करना है या परिश्रम नहीं करना है, या इन पर जय पाने के लिए दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तो फिर किन के लिए? शत्रु जो है अभी जय जो पाना है वो शरीर है, शरीर में उठने वाली अभिलाषाएं, ये हमारा शत्रु है, विश्वासियों का शत्रु।
प्रभु के साथ चलने वाले शत्रु, इन पर जय पाना है। और नए नियम के अनुसार आत्मिक रीति से यदि कनान में प्रवेश करना है, कनान मतलब विश्राम का स्थान या पूर्ण आनंद और शांति का जगह, जीवन पूर्ण शांति का, पूर्ण विश्राम का, पूरी आनंद, पूरी शांति का जीवन, भरपूर जीवन इसी को बोलते हैं। ये है कनान। और यदि कनान में प्रवेश करना है तो उनको 7 जातियों को मारना ही था, इस्राएलियों को। और यदि नहीं मारते तो वो लोग उन पर राज्य करते। तो वचन में हम पाते हैं, देखेंगे भी कि उन्होंने तो 7 जातियों को परास्त कर दिया, अपने वश में कर दिया। जिनको नहीं किए थे उनको किसी पर्पस से वो लोग रखे हुए थे ताकि उनकी नौकरी चाकरी करें, उनके गुलाम बने रहें। इस प्रकार से वो कुछ लोगों को रहने दिए थे, परंतु इस्राएली लोग अपने वश में पूरी रीति से कर दिए थे अपने शत्रुओं को। वो लोग आंख नहीं उठा सकते थे और आज भी आंख नहीं उठा सकते हैं। ये तो बताना चाह रहा था परमेश्वर कि आज भी आंख नहीं उठा सकते। चारों ओर फैले हुए हैं इस्राएल के शत्रु, चारों ओर इस्राएल देश के चारों ओर फैले हुए, परंतु आंखें नहीं उठा सकते। तो आज हम वो देखना चाह रहे हैं, राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था। चौथा शत्रु जो है, चौथा और पांचवा दोनों अलग से, शरीर और शरीर की अभिलाषाएं, ये समस्या बना हुआ है आज के विश्वासियों के जीवन में। ये बहुत बड़े बड़े शत्रु हैं, क्योंकि इनको तो इस्राएलियों को ही जीतना था। परमेश्वर ने लाल समुद्र, मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ा दिया, उनको कुछ नहीं करना पड़ा था। इस्राएलियों को कुछ करना नहीं पड़ा था मिस्र के से छुटकारा पाने के लिए। फिर लाल समुद्र पार करने के लिए उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा था। फिर उसके बाद में जंगल की यात्रा में भी वो मन्ना स्वर्ग से गिराता था परमेश्वर, खाते थे, चट्टान फाड़ के पानी, उनको कुछ नहीं करना पड़ता था और युद्ध भी नहीं करना पड़ता था। एक बार भर युद्ध किए थे लोग, परंतु जैसे ही प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए थे उसके बाद तो उनको युद्ध करना था और युद्ध करके कनानियों को परास्त करना था, उनके जगह में कब्जा करना था। तो ये मतलब इतिहास है। और आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग या प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग, ऐसा लग रहा है कि राजा दाऊद के समान उनको पुकारना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, कब तक तो अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में खेदित रहूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा? ये अंदर का जो शत्रु है अभी भी प्रबल है विश्वासियों के जीवन में। क्रोध भयंकर है कई लोगों के जीवन में। कई लोगों के जीवन में अभी भी लालच है, कई लोगों के जीवन में अभी भी झूठ है, कई लोगों के जीवन में अभी भी ईर्ष्या है, जलन है, कई लोगों के घमंड है बहुत ज़्यादा। ये सब शत्रु हैं अभी, और इससे वो खुद दुखी भी हैं अंदर से कि कब तक ऐसा होगा परमेश्वर, कब तक ऐसा हम कभी जीवन को जय पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे।
हाँ, जय वो लोग पा जाएंगे जो राजा दाऊद के समान इस अध्याय में जो गिड़गिड़ा था परमेश्वर से और जय पाना ही चाह रहा था। वो हारना नहीं चाह रहा था, छुटकारा पाना ही चाह रहा था। इसलिए कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होगा, हे परमेश्वर। इसके लिए वो बहुत जागृत था। और इसी कारण से उसको फिर जय मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने वो प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसके प्रति बहुत ही बेचैन था, उसको जय पाना ही था। और इसी कारण से भजन 41 उसका 11 पद पढ़िए। 41 Psalm 41:11। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तूने मुझसे प्रसन्न है। हाँ, तू मुझसे प्रसन्न हाँ, तू मुझसे प्रसन्न है। बस बस। अब यहाँ पर वही राजा दाऊद बोल रहा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि हे परमेश्वर, तू मुझसे प्रसन्न हो गया है। इससे मुझको समझ में आ गया कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो मुझे खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सन्मुख स्थिर रखता है। अब खराई का जीवन हो गया उसका, और खराई में चलने में वो परमेश्वर उसको संभाले रहा है, संभाल कर ले जा रहा है, उसको आगे बढ़ाता ही चला जा रहा है। और शत्रुओं पर जय पर जय पर जय पर जय दिलाता चला जा रहा है। परमेश्वर ने कहा था तू भवन नहीं बना पाएगा क्योंकि तू बहुत ही लहू बहाया है। मतलब अपने शत्रुओं को बहुत तो तलवार से काटा है। अब चैन हो गया, अब शांत हो गया। अब तेरा पुत्र जो राजा बनेगा, अब उसको लड़ाई उड़ाई करने की कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सारे शत्रुओं को मैंने परास्त कर दिया। तो देखिए, अब इसके अनुसार से हर विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना ही चाहिए कि कहीं वो परमेश्वर मुझसे भी प्रसन्न है कि नहीं। इसका प्रमाण क्या होना चाहिए? क्या होगा? मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं होगा, अर्थात मेरे जीवन में क्रोध मुझ पर प्रबल नहीं होगा। मेरे अंदर जलन, ईर्ष्या, डाह प्रबल होगा ही नहीं, लालच प्रबल होगा ही नहीं। और तब मैं जान लूंगा कि ओ परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो गया है। ऐसा जानना है, ऐसे जांचना है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को, और जय पाना ही पड़ेगा। पाना ही है बोलता है परमेश्वर, और क्यों पाना है उसको भी हम देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य 17 उसका 15 पद पढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्य बहती है, वे तो लोग नहीं, 14 पद तुझे के ऊपर 14 नहीं, 17 का ही 14 पर। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उनके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हाँ देखो, वो तो आह्वान कर दिया है वो परमेश्वर का आत्मा कि वो शैतान जो है मेमने से लड़ेगा, और वो लड़ा। मेमने से लड़ा कि नहीं लड़ा? उसके बाद विषय में है इब्रानी जो 12 अध्याय के 5 पद में पाते हैं, 4 पद में पाते हैं, 3-4 पद में वो ऐसा लड़ा कि उसका लहू बह गया हमारे विरोध में, ताकि हम जय पाएं
हम जयवंत हो जाएं, और वो लड़कर वो जय पा ही गया, शैतान को परास्त कर ही दिया, वो उसको निकम्मा कर दिया क्रूस पर जाकर। अब वो बोल रहा है कि वो तो जय पाता ही चला गया, और मेमने से लड़ता, शैतान शुरू से लड़ता रहा ना, मेमने से आरंभ से लड़ता रहा, जब से उसकी भविष्यवाणी हुई थी कि वो तेरा सिर को कुचलेगा, और तब से शैतान ये खोज में रहा और उससे मारना ही चाहा, परंतु हर बार वो जय पाता ही रहा। प्रभु यीशु भी जय पाते ही रहे। तो यहाँ पर वो हमने देखा कि वो तो जय हो पा गया, हमने देखा वचन से, उसने वो अपने शत्रुओं पर जय पा लिया, शैतान पर जय पा गया, मृत्यु पर जय पा गया, संसार पर जय पा गया। यूहन्ना 16 के 33 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने कहा, मैंने संसार पर जय पा लिया, मैंने संसार को जीत लिया, और तुमको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम भी जय पा लोगे। हाँ, अपने विश्वास से जय पाओगे, पहला यूहन्ना 5 के 4 पद में लिखा है। जो लोग इस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास से चलते हैं, वो लोग जय पाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हर एक विश्वासियों के लिए एक आह्वान है। आह्वान क्या है? जो कि हमारा प्रभु यीशु शत्रु पर जय पा गया, मृत्यु पर जय पा गया, शैतान पर जय पा गए, संसार पर जय पा गए। और हर एक विश्वासियों के लिए आह्वान ये है, बुलाहट ये है कि वे भी जय पाएंगे। कौन लोग? बुलाए हुए लोग, चुने हुए लोग, और विश्वासी नहीं है वो विश्वास योग्य लोग, फेथफुल। बुलाए हुए, चुने हुए, विश्वास योग्य लोग भी जय पाएंगे ही। देख लो, ये आह्वान है और ये विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र वचन में ये बता दिया है कि जय पाएंगे ही जो लोग बुलाए हुए हैं। हाँ, जो लोग बुलाए हुए हैं निश्चित रूप से वो लोग चुनाव में आएंगे, मतलब उनको चुनेगा परमेश्वर, और जिनको चुन लेगा और जो लोग विश्वासी होंगे ठहरेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि बुलाए हुए लोग ही जय पा लेंगे। अब बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, प्रभु यीशु ने कहा चुने हुए बहुत ही थोड़े लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिनको बुलाता है उनको चुनता है फिर, और चुनने के लिए दुख की भट्टी में डालना पड़ता है परमेश्वर को। ऐसी परिस्थितियों में उसको गुजारना पड़ता है, ले जाना पड़ता है उसको जंगल झाड़ियों में, और तब फिर वहीं पर ले जाकर उनको चुनता है, देखता है कि कौन लोग विश्वास योग्य ठहरते हैं। तो जो लोग बुलाए हुए हैं वो लोग चुने जा सकते हैं, और वो लोग चुनाव में विश्वास योग्य ठहर सकते हैं, और इस प्रकार से वो लोग जय पाएंगे ही। ये परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, क्योंकि यही बुलाहट है। बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, और विश्वास योग्य लोग जय पाएंगे ही, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जय पा गया है। जो हमारे आगे आगे जो चल रहा है, जिसने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुमको वहां तक पहुंचाऊंगा, छोर तक पहुंचा ही दूंगा, जिसने प्रतिज्ञा किया है वो तो पहुंचाएगा ही, परंतु जिस रास्ते पर ले जाएगा वहाँ पर विश्वास में बने रहना पड़ेगा, चुनाव में खरा उतरना पड़ेगा, दुखों को सहना पड़ेगा, और तब, क्योंकि जय तो पाना ही है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय
में कलीसियाओं को बोलता है परमेश्वर, परमेश्वर का आत्मा। देखो हर एक कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा ये बोल रहा है, ठीक है ना। उसके दूत को बोल रहा है तो कलीसिया को बोल रहा है। समझ जाओ कलीसिया के अंदर जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सब को बोल रहा है वो। कौन? वो परमेश्वर का आत्मा। क्या बोल रहा है? 2 अध्याय उसका 5वां पढ़ो। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। नहीं, वह 7वां ठीक। कौन सा पढ़ रहा है? 5वां 2 का। हाँ ठीक, 1 मिनट। हाँ ठीक पढ़ रहा है, पढ़ो। हाँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। नहीं वो 7वां पद बोला ना। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हाँ देखिए, जय पाना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा कलीसियाओं से कहता है। कलीसियाओं से मतलब कलीसिया के एक एक भाइयों और बहनों से कहता है, जिनके पास उद्धार का अनुभव है, जो लोग कलीसिया में हैं, प्रभु यीशु की कलीसिया में, जो लोग प्रभु यीशु की कलीसिया में, उनसे पवित्र आत्मा ये कहता है कि जो जय पाए, जय पाएगा उसे जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को। इसका मतलब जो नहीं जय पाएगा तो इसका उल्टा भी करते जाइए, इसका नेगेटिव पक्ष को भी देखिए। ये तो पॉजिटिव पक्ष है। और जो नहीं जय पा पाया तो वो तो जीवन के वृक्ष का फल खाने से वंचित हो जाएगा। वो स्वर्ग लोक का भागीदार नहीं होगा। वो तो वहां जा ही नहीं पाएगा फिर। इसीलिए बोल रहा है जय पाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी का 17 पद पढ़ो। हाँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हाँ देखो, हाँ बस गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा। उसके उस पत्थर पर से एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। मतलब गुप्त मन्ना ऐसा लग रहा है कि ये परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ एकदम घनिष्ठ संबंध, जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, जिसको पत्नी ही जानती है, वैसा वाला संबंध, मतलब परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ जो लोग जय पा जाते हैं उनके साथ ऐसा संबंध होगा। परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ। और जो लोग जय नहीं पाएंगे वो स्वर्गीय मन्ना, जो गुप्त पत्थर, जो सीक्रेट है परमेश्वर का, उस चीज़ को कभी वो बताएंगे नहीं उनको। वो लोग जान ही नहीं पाएंगे। उससे पहले एक और जय है, 11 पद पढ़ो। ये स्मुरना के संदेश ही, ये पिरगमुन को संदेश दे रहा था। हाँ 2 का 11 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हेलो, दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। हम जान रहे हैं सब लोग, दूसरी मृत्यु क्या है? आग की झील। प्रकाशित वाक्य 20 का 15 पद में हम पढ़ते हैं, 14 पद में, आग की झील जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा मिलेगा, वो आग की झील जो दूसरी मृत्यु है उसमें चले जाएंगे। परंतु यहाँ पर तो कलीसिया को बोल रहा है, प्रभु यीशु के लोगों को बोल रहा है यहाँ पर तो, और पवित्र आत्मा बोल रहा है। जिसके कान हो सुन ले। देख लीजिए, अपने कानों को चेक कीजिए, कान है कि नहीं, और यदि है तो ध्यान से सुनिए कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि
अर्थात दूसरी मृत्यु से हानि हो जाएगी, कहने का मतलब वो दूसरी मृत्यु में चले जाएंगे, आग की झील में चले जाएंगे, दूसरी मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। ये तो मतलब हो रहा है यहाँ पर, ये परमेश्वर का वचन है ये तो। और परमेश्वर के वचन का यही अर्थ है, इसे और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो जय पाएगा, जय पाना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर दूसरी मृत्यु से हानि हो जाएगा, अर्थात आग की झील में जाना पड़ जाएगा, क्योंकि जय नहीं पा पाएगा। क्रोध रोष में पड़े रहे, एक दूसरे से घृणा करते रहे, एक दूसरे के बैर करते रहे, क्षमा का जीवन नहीं था, दीन होने का, छोटा बनने का जीवन नहीं था, तो वही जाना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि जय पा ही नहीं सकते फिर तो आग की झील में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्मुरना को संदेश है, स्मुरना की कलीसिया को, या अभी की वर्तमान कलीसिया को, कलीसिया में जो लोग हैं आज और जिनके पास परमेश्वर का ये जीवन है, उन्हीं को बोल रहे हैं, उनको जय पानी पड़ेगा। जो जय पाएगा वही मृत्यु से पार भी होगा और आग की झील में जाने से बच जाएगा। और नहीं तो इस वचन के अनुसार यदि इन वचनों को हम गंभीरता से लेंगे तो, और हर विश्वासी को गंभीरता से लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कह दिया है, बहुतेरे जाना चाहेंगे, स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, सकरे फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि ये मार्ग जो है कठिन है, इसमें छोटा बनना पड़ता है, अपने अहंकार को, घमंड को तोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना तो जय पा ही नहीं सकता मनुष्य। प्रभु यीशु जय ऐसे ही पाया था, क्योंकि सबसे छोटा बन गया था वो, इसी कारण से उसने वो क्रूस की मृत्यु को सह पाया, ले पाया, और तभी शैतान को हरा पाया, नहीं तो नहीं हरा पाता था। तो हम यहाँ पर देख रहे थे, ये 3 कलीसियाओं को बोल दिया कि जो जय पाए गुप्तमन्ना से दूंगा। फिर उसके बाद उसी का 26 पद पढ़ो, 2 अध्याय का। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। देखो, जो जय पाएगा वही लोग, और वो भी अंत तक मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा करता रहेगा, पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करेगा, पवित्र आत्मा को अपमानित नहीं करेगा, पवित्र आत्मा को बुझाएगा नहीं, तभी बोल रहा है ये जाति जाति के लोगों पर अधिकार दे दूंगा। मतलब जाति जाति के लोगों के लिए वो आशीष का कारण बना दूंगा, बोल रहा है, उनके लिए आशीष का कारण बना दूंगा, और वो लोग सुंदर कलीसिया में वो आ जाएंगे और लाने वाले ठहर जाओगे, ये बोलना चाह रहा है। तो जो जय तो पाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद 3 अध्याय में आइए, सरदीस को संदेश है, सरदीस की कलीसिया को, 4 पद, 5वां पद। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा,
और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देख लो, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। इसका मतलब, हाँ, जो जय नहीं पाया उसका नाम कट जाएगा, क्योंकि पाप, क्रोध, रोष, धर्म, डाह इसमें पड़े ही रहे। फिर प्रभु यीशु की मृत्यु तो तुम उसके लिए व्यर्थ हो गया थी। प्रभु यीशु काहे के लिए गया क्रूस पर? इतनी पीड़ा, असहनीय दर्द, तो प्रभु यीशु को क्यों सहना पड़ा? फिर वो तो व्यर्थ हो गया फिर उसका। इसीलिए यदि जीवन की पुस्तक में नाम आ भी गया है, उद्धार पाए हुए लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में आ जाता है। जैसा ही कोई विश्वासी उद्धार पाता है, अर्थात उसके पाप अपराध क्षमा होते हैं, वो पवित्र आत्मा का भागीदार होता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में आ जाता है। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाता है, कट सकता है। और इसके विषय में कई जगह लिखा हुआ है बाइबल में, एक ही जगह नहीं है। परंतु हम और कुछ चीज़ों को हम देखना चाह रहे हैं। तो जीवन की पुस्तक में नाम कट जाएगा, बोल रहा है, जो जय नहीं पाएगा। जो जय पाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में बना रहेगा, अंत तक बना रहेगा जीवन की पुस्तक में। और कट गया तो प्रकाशित 20 में हम पढ़ते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया। देख लीजिए, आग की झील में डाल दिए जाएंगे। तो जय तो पाना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी जो जय पाए, तीसरे अध्याय का 5वां पद में हमने देखा। फिर उसी का 12 पद देखो। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हाँ, देख लो, ये भी है, जो जय नहीं पाएगा, जो जय पाएगा वही परमेश्वर के मंदिर में बना रहेगा, अर्थात कलीसिया के अंदर बना रहेगा। नहीं तो उसको निकाल दूंगा, बोल रहा है। जय नहीं पाए तो निकाल दूंगा, कलीसिया से निकल जाएगा वो खंभा नहीं बनेगा, फिर वो बाहर हो जाएगा, वो कलीसिया से बाहर। ये इस वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, मंदिर में से खंभा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा वो। और तो फिर परमेश्वर का नाम, उसमें यरूशलेम का नाम सब लिखा जाएगा। परंतु जो नहीं जय पाएगा उसका क्या होगा? वो तो बाहर हो जाएगा, फिर कलीसिया से बाहर। और जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन हुआ उस दिन छूटने वाला है, फिर वो प्रभु यीशु के साथ जाने वाला नहीं है। तो जय तो पाना ही पड़ेगा, इस बात को हम देख रहे हैं। फिर आखिरी और जो जय पाए, 7 कलीसियाओं को 7 बार पवित्र आत्मा ने कहा कि जो जय पाए, 7वां जय पाए। 21 पद। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देखो, जो जय पाएगा वही सिंहासन पर बैठने पाएगा, अर्थात प्रभु यीशु के साइड रहेगा। अब प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन हम बार बार बोलते हैं, देखते हैं हम, प्रेतों का काम लिखा है। अरे तुमको स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है, तुम मनुष्यों का न्याय नहीं कर पा रहे हो।
तुमको न्याय सिंहासन पर बिठाएगा और बिठाऊंगा बोल रहा है वो, अपने साथ बिठाऊंगा न्याय सिंहासन पर। परंतु उन्हीं को बिठाएगा जो जय पाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों, जो जय पाएगा वही, जैसे मैं भी जय पाकर, देखो परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया, देखो वो भी जय पाया। प्रभु यीशु को जय पाना था क्योंकि मनुष्य बना था वो, 100% मनुष्य बना था वो, और इसलिए उसको भी जय पाना ही था। और इसीलिए चूंकि उसको भी जय पाना था तो ऐसे वो इजीली जय पा गया, ऐसा कुछ नहीं था। हम उसके विषय में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत जगह, और पुत्र होने पर भी दुख उठा कर, आंसू बहा कर, देखो पुत्र होने पर उसको संघर्ष करना पड़ा था बहुत ज्यादा, उसको दुख उठाना पड़ा था बहुत ज्यादा, और तब कहीं वो जय पाए। ये प्रिय पन्ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वही उसके सिंहासन पर खड़ा होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा, वहीं पर वो पहुंच पाएगा। और यदि उसके सिंहासन पर नहीं बैठा तो फिर कहाँ पर रहेगा वो, फिर कटघरे में रहेगा, और बाकी लोग जिनका न्याय किया जाएगा वहां पर खड़ा रहेगा फिर, क्योंकि जय पाया नहीं, और इसलिए वहां पर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक से नाम फिर से कट गए हैं वहां पर, और इस कारण से वो उसकी ये स्थिति हो जाएगा। ये लिखा है एक और जय पाए, इसी का प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय। सातों वचन, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। बस, परंतु पढ़ ही लो, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। देख लीजिए, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। ओ स्वर्ग की जो सब वस्तुएं, आनंद शांति जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जिसके विषय में हम आशा रख रहे हैं कि एक दिन अपने प्रभु यीशु को हम देखेंगे और उसके संग रहेंगे हमेशा के लिए, उसके आनंद में हम सहभागी होंगे, उसके आनंद में, उसके शांति में, क्या सुहावना दिन होगा जब परमेश्वर के लोग वहाँ पर रहेंगे। जो लोग ऐसे ही जय पाकर जो लोग पहुँच चुके हैं, और जो लोग उस दिन तक पहुँचेंगे, न्याय के दिन तक, उनके संग रहने का कितना सुहावना दिन होगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जय तो पाना ही पड़ेगा। यदि जय नहीं पाएंगे तो हमने देख लिया कि यह तो आग की झील में जाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा, और फिर वो फल खाने के लिए वो आनंद और शांति जो परमेश्वर के लोगों के लिए रखा है परमेश्वर स्वर्ग में, उनसे सब से वंचित हो जाएंगे। फिर आग में जलना और तड़पना ही बचा रहेगा, भयानक दंड की बाट जोहना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये कहना चाह रहा है। तो जय पा कैसे सकते हैं?
उसको भी देख लेते हैं 5 मिनट। 12 अध्याय इसी का प्रकाशित वाक्य है। इससे पहले और राजा दाऊद जो प्रार्थना कर रहा था भजन से 13 अध्याय में, प्रभु तू अपना मुखड़ा मुझसे कब तक छिपा कर रखेगा, कब तक मेरा शत्रु मुझ पर जय पाता रहेगा, मुझ पर जय जयकार करता रहेगा और मैं हृदय में दुखित रहूंगा। प्रभु फिर गिर गया, फिर वैश्य जीवन हो गया प्रभु, यहाँ पर भी गिर गया प्रभु, कब तक हृदय में दुखित रहूंगा हे प्रभु, कब तक। तो ऐसी प्रार्थना कर रहा था। तो और जो लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं या करना चाहते हैं या करना चाहिए, तो जो जय पाना चाहता है वही ऐसी प्रार्थना करेगा, वही इन चीज़ों के लिए परेशान रहेगा। और जिनको जय पाना ही नहीं है तो उनको क्या करना है फिर, जैसा चल रहेगा चलता रहेगा, चलते रहें वैसी, जैसे चल रहे हैं वैसी। परंतु यदि जय पाना है तो मेरे राजा दाऊद के समान गिड़गिड़ाना पड़ेगा परमेश्वर से, परमेश्वर कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल होता रहेगा, कब आप मुझसे प्रसन्न होगे परमेश्वर, कैसे करके मैं आपको प्रसन्न करूं प्रभु, इसकी चिंता करना पड़ेगा। यशायाह 59 अध्याय 59, यशायाह 59 उसका पहला पद पढ़ो, पहला दूसरा पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। देखो एक मिनट रुको। वो परमेश्वर बताना चाह रहा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को कि यदि कान है तो सुन लो अभी भी, क्योंकि वो बोल रहा है कि सुनो। उस परमेश्वर का हाथ, वो प्रभु यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर सके, और न ही उसके कान बहरे हैं कि यदि गिड़गिड़ाओगे तो नहीं सुनेगा और उत्तर नहीं देगा, ऐसा भी नहीं। अर्थात उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है और न ही उसके कान बहरे हैं, क्योंकि अपने दुहाई देने वालों के तो प्रार्थनाओं को सुनने के लिए उसके कान खुले रहते हैं। हम वचन में पाते हैं उसका कान खुले रहते हैं। अपने लोग जो उसको पुकारते रहते हैं वो उनका कान खुला रहता है, सुनता रहता है परमेश्वर। परंतु यहाँ पर यशायाह बोल रहा है, अपने ही लोगों को बोल रहा था, आज हमसे भी बातें करना चाह रहा है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा। सुनो कि उस परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। कितने साल हो गए जीवन पाए, अभी भी क्रोध में डूबे हुए हो, अभी भी लालच में डूबे हुए हो, अभी भी ईर्ष्या में डूबे हुए हो, अभी भी जलन रखते हो, अभी भी डाह है जीवन के अंदर, अभी भी झूठ में जीवन बिता रहे हो, अभी भी संसार की अभिलाषाएं में ही जीवन बिता रहे हो। ये क्या हो गया? मतलब वो परमेश्वर जो है वो उद्धार कर ही नहीं पा रहा है, वो मतलब इन चीज़ों से छुड़ा ही नहीं पा रहा है, अर्थात उसका हाथ छोटा हो गया है। और प्रार्थना भी कर रहे हैं तो शायद वो नहीं सुनता या सुन नहीं पा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पद, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। ये कारण है प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है
नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है और नहीं उसके कान बह रहे हैं, परंतु तुम्हारे पापों के कारण, ये यहूदा के लोगों को बोल रहे थे पुराने नियम में यशायाह नबी के द्वारा। सोच लो, जो परमेश्वर का प्रिय पौधा था, उनको बोल रहा था वो परमेश्वर कि नहीं, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है, उसके कान भी बहरे नहीं हुए, परंतु तुम्हारे पापों के कारण से उसका मुखड़ा छिपा हुआ है। उसने अपना मुखड़ा कैसे कर लिया, छिपा लिया है, और अपने कान को भी बंद कर लिया, नहीं सुनूंगा बोल दिया है। तुम चाहे कितनों ही प्रार्थना करते रहो, मैं सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप मुझको दिखाई दे रहे हैं। एक पद और पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से आप पवित्र हो गए। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथों में तो मैं खून देख रहा हूँ, हत्या से, अर्थात बैरता से। नए नियम के अंदर हत्या का पाप मतलब अपने भाइयों से बैरता का पाप। मैं तो तुम्हारे हाथों में खून देख रहा हूँ, और इसी कारण से मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी प्रार्थना को, चाहे कितना भी गिड़गिड़ाते रहो, मैं अपना मुखड़ा छिपा लूंगा और नहीं सुनूंगा। ऐसा नहीं, बस और बुरा अध्याय में लिखा हुआ है उसमें, मतलब उनके पापों के विषय में लिखा हुआ है। तुम कैसे क्या कर रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, कहाँ पर तुमने सच्चाई को बेच डाला, बाजार में तुमने सच्चाई को बेच डाला, ये सब लिखा हुआ है उस अध्याय में पूरा। तुम्हारे धर्म के काम जो है मकड़ी का जाला ठहरेगा एक दिन। जितना तुम धर्म के काम करते चले जा रहे हो, सोच रहे हो कि ये धर्म का काम है जिसे मेरी नंगाई छिप जाएगा, वो छिपने वाला नहीं। ये सब उस अध्याय में पूरा लिखा हुआ है। तो देखो, परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है, तो ये काम है मनुष्य के जीवन में। फिर लालच का जीवन होता है, लालच का जीवन। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा था भजन संहिता 119 का 37 पद में, हाँ, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। देखो, ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि जय पाना है तो ये प्रार्थना करना पड़ेगा, और तब परमेश्वर जो है ऐसी प्रार्थनाओं को, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। और राजा दाऊद जो है वो धन संपत्ति नहीं मांग रहा था परमेश्वर से, प्रभु मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं को देखने से फेर दे, ऐसा बोल रहा था। क्या क्या देख रहा हूँ प्रभु मेरी आंखों में। 13 अध्याय का 4 पद पढ़ो बोला, भजन संहिता 13 अध्याय 4 पद। ऐसा ना हो कि तीसरा पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हाँ, ऐसा बोल रहा है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। इसका मतलब प्रभु मेरे आंखों में अंधकार छा गया है, अंधेरा आ गया है मेरी आंखों में, प्रकाश दे दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा कि शरीर के दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है, पवित्र है, तो समझना कि सारा शरीर के अंदर प्रकाश है। और यदि आंखें बुरी है तो समझ जाना कि सारा शरीर में अंधकार ही अंधकार बसा हुआ है। तो राजा दाऊद इसीलिए परेशान हो रहा था। यह परमेश्वर, उसको समझ में आ गया लग रहा है कि क्यों परमेश्वर नाराज है, क्यों मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं। ये तो कहीं न कहीं लालच छिपा हुआ है, कहीं न कहीं क्रोध छिपा हुआ है, कहीं न कहीं हत्या का पाप है, कहीं न कहीं आंखों में प्रकाश नहीं है, ज्योति नहीं है। और परमेश्वर यहाँ पर उसकी प्रार्थना को सुन लिया।
मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। देख लीजिए प्रिय भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मृत्यु की नींद आ जाए, ये प्रार्थना अवश्य कर लीजिए अपने जीवित परमेश्वर से, हे प्रभु मेरी आंखों में ज्योति आने दे, प्रकाशित कर दे प्रभु मेरी आंखों को, और नहीं तो फिर मृत्यु की नींद आ जाएगी, अर्थात पाप हो जाएगा मेरे जीवन में, और तब फिर पाप जो है मृत्यु उत्पन्न कर देगा। और इसलिए ऐसे पुकारने की जरूरत है। और बहुत सारी बातें हम जानते हैं। अब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1-2 पद, एक पद और पढ़ लेते हैं। हाँ, 12 का 11 पद पढ़ो। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ देख लो, ऐसा जय पा सकते हैं इसके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग जय पाकर जो चले गए हैं स्वर्ग में, उनकी गवाही है। जो लोग ऑलरेडी स्वर्ग में चले गए हैं, उनकी गवाही यहाँ पर और पवित्र आत्मा दे रहा है कि वे लोग कैसे जय पाए, कैसे वो लोग स्वर्ग गए। जो लोग आज स्वर्ग गए हैं, वो लोग ऐसे स्वर्ग गए हैं, बोल रहा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर, अर्थात अपने शत्रु पर जयवंत हो गए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक मृत्यु भी। अरे भले मरना पड़े कोई बात नहीं प्रभु, हमको जाना तो स्वर्ग ही है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, अपने प्राण की हमको चिंता नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, क्योंकि उनको जय पाना था, उनको दुख उठाना था, और मेमने का लहू उपलब्ध था उनके लिए, उनकी गवाही के वचन उनके पास था, अपनी गवाही के वचन। परमेश्वर आपने मुझको कैसे बचाया प्रभु, आज के दिन में कैसे बचाया, और कहाँ कहाँ पर गिरने वाला था वहाँ से आपने संभाल लिया। गवाही का वचन और मेमने का लहू, प्रभु यीशु का लहू उपलब्ध है। जरा भी कुछ गड़बड़ हुआ, उस लहू की ओर देख लो, क्रूस पर उस लहू को मांग लो। वो मनुष्य के पाप को धोने के लिए, क्षमा करने के लिए आज भी जीवित है, आज भी उपलब्ध है। हाँ, परंतु हल्के में कभी नहीं लेना उसको, उसका लहू को हल्के में कभी नहीं लेना कि हाँ ऐसा हो गया, अरे कोई बात नहीं, क्षमा मांग लेना। ऐसा कर लो फिर क्षमा मांग लेना, वो क्षमा हुआ होने वाला नहीं है, सब धोखा है। शैतान धोखा दे देता है लोग विश्वासियों को। ऐसा कर लो, उसके बाद क्षमा मांग लेना, जानबूझ के कर लो ऐसा, उसके बाद क्षमा भी मांग लेना। प्रभु यीशु धो डालेगा, क्षमा कर देगा। और शैतान जो है भरमा दिया यहाँ पर एक विश्वासी को, वो सोचने लगा कि हाँ मेरा क्षमा हो गया, उधर क्षमा हुआ कुछ नहीं हुआ, कोई क्षमा हुआ नहीं, क्योंकि जानबूझकर पाप यदि करते रहें तो कोई क्षमा नहीं। हाँ, अनजाने पापों के लिए परमेश्वर क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। सोच विचारों में यदि पाप आ गए तो क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है, हर वक्त तैयार है वो। अनजाने में कुछ हो गया, जानबूझ कर नहीं, अपनी योजना के अनुसार हमने किया, उस ऐसा वाला नहीं। कोई अचानक भयानक, अरे मैं तो जान नहीं रहा था, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे पापों के लिए क्षमा करने के लिए वो परमेश्वर सर्वदा तैयार रहेगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, वचन तो और बहुत है वैसे, परंतु वो प्रभु चाहता है कि हम जय पाएं,
और इसलिए देखना है कि कैसे करके जय पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में इस्राएलियों के विषय में ले वो लोग जय नहीं पाए, अर्थात वो परमेश्वर को लोग प्रसन्न, उनसे परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा जब कुड़कुड़ाते रहते थे। अरे हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, उसको मिल गया, हमको नहीं मिला। एक दूसरे के प्रति इसी को बोलते हैं जलन डाह। वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते रहे, झूठ का जीवन था, क्रोध का जीवन था, उस परमेश्वर को परखने का जीवन था, और नाचने और कूदने लगे। अर्थात वो प्रभु यीशु जो लीडर था, मूसा जो लीडर था, उसी का रिजेक्ट करने लगे, उसी को विरोध में बोलने लगे। हमने अपना लीडर चुन लिया है, हमने ये बछड़ा बना लिया है, हम उसी के पीछे चलेंगे। अब मूसा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उनसे प्रसन्न नहीं हुआ लिखा है वचन में, उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग जंगल में ढेर हो गए। और आगे लिखा 11 पद में, ये हमारी ही चेतावनी के लिए ये लिखी गई। ये कुरिन्थियों के कलीसिया को पवित्र आत्मा पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखवा रहा था। तो प्रिय भाइयों बहनों, ये जय तो पाना ही चाहिए, और ये कह पाना चाहिए हमको कि मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो पा रहा है। अब इससे मैं जान गया कि वो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो गया है। क्योंकि राजा दाऊद अपनी गवाही देता है भजन 18 अध्याय में, ओ मेरे हाथों की शुद्धता को देख रहा था, ओ मेरे कामों को देख रहा था, ओ परमेश्वर मेरे हृदय को देख रहा था, और इसी कारण से मैं अपने शत्रुओं को परास्त कर डाला, और जब तक उनको मिटा नहीं दिया तब तक चैन लिया ही नहीं। देख लीजिए, तो आज भी वो परमेश्वर अपने लोगों के हाथों की ओर देख रहा है, हृदय की ओर देख रहा है कि वो हमारा हृदय कितना शुद्ध है, हमारी आंखें कितनी पवित्र है, हमारे काम जो हम कर रहे हैं वो कितने परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है, वो देख रहा है वो परमेश्वर। उसी के अनुसार वो बदला दूंगा बोलता है। वो भजन संहिता 18 को पूरा पढ़ लीजिएगा और तब समझ में आ जाएगा वो राजा दाऊद जयवंत कैसे हो गया, और तब फिर वो कैसे बोलने लगा कि ओ परमेश्वर, मैं जान गया प्रभु, अब शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं उस पर जय पा चुका हूँ और मुझसे प्रबल हो ही नहीं पाता। जब जब चढ़ाई करने के लिए सोचता है तो मैं उसको 1 लात मार देता हूँ और उसको भागना ही पड़ जाता है फिर। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें और देखें कि हम कहाँ पर विफल हो रहे हैं या हम कहाँ पर जय नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए, उसको लिखिए और गिड़गिड़ाइए परमेश्वर के सामने, सन्मुख है प्रभु, यहाँ पर मैं तो क्रोध में है, अभी भी लालच में रहता, अभी कहीं पर झूठ है प्रभु, ये कहीं पर डाह है, कहीं पर ईर्ष्या है, कहीं पर जलन है प्रभु, एक दूसरे भाई बहनों के प्रति कहीं तो बैरता तो है, कुड़कुड़ाहट तो है मेरे अंदर। एक पेपर में लिखिए और प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाइए राजा दाऊद के समान, और तब फिर प्रभु जो है वो देखेगा हृदय की दशा, टूटा हुआ हृदय, और तब फिर वो सुन लेगा प्रार्थना को, और तब फिर उसके बाद जय के उत्सव में लिए फिरेगा।
आगे उठा लेगा फिर। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों द्वारा हमारी सहायता करे। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन में के महिमा के लिए एक गीत गाएं, सुनेंगे आप। हेलो, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का आज के सुंदर वचन के लिए। तो आज गंभीर वचन है परमेश्वर का, मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। परमेश्वर मेरी सहायता करें। गाते रहो ना, आप गाइए ना, गाते रहो, कट गया लगा, कट गया। पूरा करो उसको। बंद हो जाएगा। चलिए आप आगे बढ़ो। गाते रहो। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
धन्यवाद परमेश्वर पिता का। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो ट्रैक में, आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। डाउनलोड नहीं हुआ है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, उसकी महिमा के लिए जो प्रभु के लोगों ने बनाया है, जिसके द्वारा उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं और जिनके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। जय देने वाला वो स्वयं परमेश्वर ही है, वही हमको जय दिलाएगा। हम अपने आप में कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते बिना प्रभु यीशु के, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के। कोई विश्वासी भाई बहन जय नहीं पा पाएगा, परंतु यदि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर के सन्मुख गिड़गिड़ाएंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो परमेश्वर उनको जय दिला देता है। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपकी महान अनंत की योजना के लिए, जिसमें आप चाहते हैं प्रभु के आपके लोग हमेशा हमेशा के लिए आपके संग रहें, अनंत आनंद और शांति में आपके साथ बिताएं। उसके लिए आपने उपाय कर दिया मनुष्य के लिए। और प्रभु यीशु आप शरीर में आ गए, इस संसार में आ गए, क्योंकि आपको शैतान को निकम्मा करना था, उसकी शक्ति को छीन लेना था जो मृत्यु की शक्ति थी, और अपने लोगों को उसके अधिकार से, उसकी गुलामी से छुड़ाना था, संसार पर जय दिलाना था, और वैसे ही मृत्यु पर भी जय दिलाना था आपको। और इसलिए और प्रभु यीशु इस काम को आपने कर दिया, क्रूस पर जाकर सब पर आपने जय पा लिया। और आप चाहते हैं प्रभु के जितने लोग आपके पीछे आ रहे हैं, चल रहे हैं, वे लोग भी जय पाते ही चले जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा उपाय कर दिया है, अपना लहू दे दिया है, अपना वचन दे दिया है, ऐसी सुंदर संगति दे दिया है। आपकी प्रतिज्ञाएं जो बड़ी बड़ी और बहुमूल प्रतिज्ञाएं हैं, जो सत्य प्रतिज्ञाएं हैं, वो प्रतिज्ञा आपने दिया है प्रभु, और इस कारण से हम जय प्राप्त कर सकते हैं। हर विश्वासी को जय पाना ही है। और इसलिए प्रभु जी, आज के दिन में हम अपने आप को आपके चरणों में देखते हैं, और जो जो लोग प्रभु अपने जीवन को देखे हैं, मनन किए हैं, और उनको आप गिड़गिड़ाने के लिए बोलते हैं प्रभु, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि उन चीज़ों पर जय पाने के लिए परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं, क्योंकि जय दिलाने वाला हमारा परमेश्वर ही प्रभु यीशु है। उसकी मृत्यु, उसका लहू, उसका वचन, इनके कारण से ही एक व्यक्ति जय प्राप्त कर सकता है। और इसलिए इन सब बातों को देखने में आपने हमारी सहायता किया है प्रभु। इसलिए आज के दिन जितने लोग सुने हैं प्रिय भाई बहन, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप दीजिए। हाँ प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके चरणों में दीन होते हैं प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें बुलाहट दिया है, बुलाया है प्रभु, और आप हमको चुन कर इस बात को प्रमाणित कर देना चाहते हैं कि आपने हमको चुना है, ताकि हम आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य ठहर जाएं और शैतान का सामना करके उसको खदेड़ सकें, उस पर जय प्राप्त कर सकें। और इसलिए हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।
प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन आज के दिन में सुने हैं और निश्चित रूप से आपने अपने जीवन को देखा है, अपने शॉर्ट कमिंग्स को या जहाँ जहाँ पर विफल हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जय नहीं पा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा शत्रु हमने देख लिया वो जय पा जा रहा है और वो हम पर जय जयकार करने लगता है, वो आनंदित होता है। परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित हों, हम अपने शत्रु पर जय जयकार करें। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु हर एक को आशीषित करे आज के दिन।